वन नेशन वन इलेक्शन, क्या मतलब है इसका? मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन। हाल फिलहाल में क्या हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जिसमें वो साइमल्टेनियस इलेक्शन की फिजिबिलिटी को जानेंगे। अब ये साइमल्टेनियस इलेक्शन है क्या, या क्या ये नया कॉन्सेप्ट है, या कि पुराने टाइम पे भी ये सब कुछ होता था? तो इसको जानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में इलेक्शंस होते कैसे थे। 1952 में जब पहली बारी इलेक्शंस हुए तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सेम इलेक्शंस हुए, मतलब एक ही टाइम पे इलेक्शन हुए। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ इलेक्शंस करने को हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कहते हैं। तो क्या हुआ, जब मोदी गवर्नमेंट आई या फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने 2015 में एक ड्राफ्ट दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ कि 1952 में जब इलेक्शन हुए, साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए टिल 1967 तो साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए, मतलब एक नेशन एक इलेक्शन। आपको तो पता ही है कि करंट गवर्नमेंट है जो, वो सब वन नेशन वन समथिंग कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल वन नेशन वन आधार कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, फ़ोन में भी सब यही चल रहा है। तो क्या हुआ कि 1967 तक तो साइमल्टेनियस इलेक्शन चले, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हो गई, तो फिर उसके बाद 1970 में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो इसके कारण साइमल्टेनियस इलेक्शन कभी प्रॉपर हो ही नहीं पाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी तक 2023 तक जो अभी प्रेजेंट पोजीशन है उसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है अभी तक। तो 2024 में अभी रिसेंट में क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई है रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में, जिसमें वो साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में जानेंगे। क्यों इस वक्त ज़रूरी है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, क्या है ये? सबसे पहले पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन इस टाइम पे क्यों सुर्खियों में है। क्योंकि जिस हिसाब से मुझे लगता है कि करंट गवर्नमेंट ये बताना चाहती है कि इलेक्शंस में वो एक्सपेंडिचर बचाना चाहती है। क्या हुआ कि जब 1983 में फर्स्ट इलेक्शन कमीशन का ड्राफ्ट आया तो उसमें उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन को प्रमोट किया, साइमल्टेनियस इलेक्शन को प्रमोट किया। उसके बाद फिर भी बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट हुए, कोई नेशनल कमीशन का ड्राफ्ट आया, कोई किसी कमेटी की रिपोर्ट आई, कभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई, 2019 में एक रिपोर्ट आई, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। उन सब में साइमल्टेनियस इलेक्शन को प्रमोट करने की बात की गई है। अब क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है साइमल्टेनियस इलेक्शन के, ये अगला क्वेश्चन होना चाहिए हमारा। पहला फ़ायदा क्या है हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शन का? पहला फ़ायदा ये है कि बहुत पैसे बचेंगे। एक ही टाइम पे इलेक्शन होंगे, दोबारा सारी फंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो पैसे बहुत बचेंगे। दूसरा, जनता, जितनी भी हमारी जनता है वो एक ही बारी वोट डालेगी, जनता का टाइम बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे। तीसरा, जितने भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है इस टाइम पे, जितना भी प्रमोशन होते हैं, जितनी भी ट्रैफिक जैम होते हैं, जितनी भी रिसोर्स में वेस्टेज होती है वो इससे बचेंगे। ब्लैक मनी कब होगी, ये सब गवर्नमेंट ने बताया कि ये पॉजिटिव्स हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के। मगर ऑपोजिशन नेगेटिव्स तो बताएगी, और ऑपोजिशन का काम ही है नेगेटिव्स बताना, तो इसलिए उन्होंने ये बोला है साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर हम करवाएंगे तो जिन जिन स्टेट्स में फुल, मतलब कि अगर कोई सरकार नहीं है, मतलब कि जो प्रेजेंट में जो सेंटर में गवर्नमेंट, अगर स्टेट्स में वो गवर्नमेंट नहीं है और वो फुल मेजॉरिटी के साथ उस स्टेट में जीती है, तो वो क्यों चाहेंगी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना हो? तो वो तो नहीं सपोर्ट करेगी इस सबको। दूसरा ये है कि अब नहीं पता, कोई अभी सिलेक्ट हुआ है, कोई आने वाली जगह पे सिलेक्ट होगा, तो कार्यकाल पूरा तो होगा नहीं किसी गवर्नमेंट का, उसमें भी रिसोर्सेज ख़त्म होंगे। लोगों की अध्यक्षता, जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट किया है जो अपने एक लीडर का, वो तो दोबारा से उनको चुनाव करना पड़ेगा, इसमें भी रिसोर्सेज खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये होना चाहिए कि क्या सिर्फ इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में साइमल्टेनियस इलेक्शन है, या फिर इसके हमें फॉरेन एग्जांपल्स भी मिलते हैं। जैसे कि आप अगर इंटरनेशनल एरिना में देखिए, डिफरेंट गवर्नमेंट्स में देखिए, डिफरेंट कंट्रीज़ में देखिए, तो हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस हमें वहाँ पे भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे तो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस भी साथ में ही होते हैं। वैसे बेल्जियम है, स्वीडन है, एक्सेट्रा काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं। तो क्या
आपको लगता है कि इस टाइम पे साइमल्टेनियस इलेक्शन अभी हो सकते हैं? मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन भी ज़्यादा बोल रही है, साइमल्टेनियस इलेक्शन के अपोज कर रही है, क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम पे अब वो अपनी सरकार बनाने के अलग अलग स्टेट्स में अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे इस टाइम पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी थोड़ी डोमिनेंस में है, तो उनको थोड़ी सी हो गई स्टेट गवर्नमेंट पोजीशन चाहेगी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन अभी हो, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सारे सेम इलेक्शन होंगे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा में अभी बीजेपी मेजॉरिटी में है और अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। और अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी, स्टेट लेवल पे भी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए तो ओपोजिशन थोड़ा पोस्ट तो करेगी, क्योंकि जो भी अभी सेंटर में डोमिनेंस रखेगी तो वही वहाँ उसी का बोलबाला होगा। तो इसलिए थोड़ा ऑपोजिशन अपोज कर रही है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे साइमल्टेनियस इलेक्शन पे। बाकी आगे जो भी रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चलेगा। थैंक यू।